उस कंपनी का लोन उतारूंगा, लेकिन तुम शादी से इनकार ना करो। मैं शादी से कब इनकार कर रही हूँ? मैं तो आपसे साल 2 साल की मोहलत मांग रही हूँ। क्या तुम होश में तो हो? साल 2 साल उस शादी को मौखर कर दिया जाए जो चंद दिन पहले होने वाली थी। अच्छा, जुलूस और सुरैया की शादी का क्या होगा? फैयाज भाई 1 हफ्ता शादी को डिले करने के लिए तैयार नहीं है। यूसुफ, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नेगोशिएबल नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग से हल ना हो सके? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम पर सिर्फ नौकरी करने और अपने घर वालों की जिम्मेदारी संभालने का भूत सवार हो गया है? यूसुफ, मेरे भाई के ख्वाबों में उनकी आंखों में एक दिया रोशन था। उनकी आंखें जरूर बुझ गई, लेकिन वो दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। वो अब मेरे ख्वाबों का दिया है और उसको जलाए रखने में चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे ख्वाबों का दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया नीलम? वकार हमें जरूर छोड़ के चला गया है, लेकिन तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी बड़ी मनमानी कर लोगी? नहीं, बात मनमानी की नहीं है, बात आंखें खोल के दयानतदारी से हालात को देखने की है। अब जानती है ना, वकार भाई ने एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी से लिया था और वो सारे के सारे पैसे सब शादी के खर्चों में लग गए। हमारे पास कंपनी को देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। लेकिन नीलम, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, जुल्फी की है। यूनुस भाई, जिम्मेदारी महज उसकी होती है जो उसे उठाना चाहे। जो उठाना ही ना चाहे उसकी क्या जिम्मेदारी? तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन ये इस घर के मामलात हैं, हम खुद निमट लेंगे। तुम्हारा वास्ता अब इस घर से कम और उस घर से ज्यादा है। ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तुम्हें इसकी परवाह करनी चाहिए बेटा। बच्चों, अम्मी जी ठीक कह रही हैं। ये मसाइल अब हमारे मसाइल हैं, हम किसी ना किसी तरह इन्हें सुलझा ही लेंगे। ये कैसे मुमकिन है शाब? मैं कैसे यहाँ से हंसती मुस्कुराती कहीं और चली जाऊँ? तुम लोगों को इन हालात में मैं कैसे छोड़ दूँ? अच्छा बिटिया, तो ये बता दो कि तुम इन हालात को कब तक सुलझा लोगी? लगे हाथ तो हमें भी तो पता चले। अरे हम बरी तैयार करके कब तक तुम्हारी आस में बैठे रहेंगे? फुफ्फो, जब तक जुल्फी की पढ़ाई नहीं मुकम्मल हो जाती, जब तक उससे कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल जाती, बस साल 2 साल की बात है। लो भाई, सुन लो तुम सब लोग, ये महीने 2 महीने की नहीं, साल 2 साल की कहानी है भाई। पापा, आप इस जज्बाती लड़की की बातों पर ध्यान मत दें। अल्लाह हमारा राज़िक है, हम भूखे नहीं मरेंगे। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब तुम बात नहीं समझोगी तो ऐसी ही बातें करेंगे ना। अम्मी, तो ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से तो नहीं कर रही। इस घर के हालात हम सबसे कुर्बानी मांग रहे हैं और मैं इस आवाज पर लब्बैक कह चुकी हूँ। 1-2 साल शादी को पोस्टपोन कर दें प्लीज। यहाँ एक शख्स भी तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं है। तुम्हें इस बात से एहसास हो जाना चाहिए कि हम गलत नहीं कह रहे। यूसुफ और तुम्हारी शादी से यूनुस और सुरैया की शादी जुड़ी हुई है और वो हमें चंद दिनों की मोहलत भी नहीं दे रहे। तुम साल 2 साल की क्या बात कर रही हो? तो मैं कब कह रही हूँ कि उन्हें भी इंतजार पर मजबूर करें? मैं तो सिर्फ अपनी और यूसुफ की शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा बेटा, ज्यादा जज्बाती मत हो। हाँ यूसुफ मियाँ, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम क्या कहते हो? जो फैसला आप सब लोगों का होगा, मेरा भी वही फैसला होगा। और यूनुस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन सब चीजों की जिम्मेदारी अब जुल्फी की है। लड़कियां इतना भारी बोझ नहीं उठा सकती है। भाई, मुझे तो बच्चों का फैसला बहुत समझदारी का और दुरुस्त लगा। इन हालात में इससे बेहतर फैसला वो कर ही नहीं सकती थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जुल्फी, बच्चों की माई और मेहंदी की रस्में हो चुकी हैं, लड़के वाले वक्त देने पर राजी नहीं है, सब लोग खफा होकर चले गए यूसुफ भाई समेत। तुम
तुम कह रहे हो बच्चों का फैसला बिल्कुल ठीक है? खफा हो गए तो कौन सा कोई पहाड़ टूट पड़ा यार, मान जाएंगे चंद रोज में। और बच्चों अगर 1.5 साल शादी ना करें बल्कि वकार भाई की सीट संभाल कर इस घर को सपोर्ट करें, उसमें बुराई क्या है? देखो शबनम, मुझे जिम्मेदारियां उठाने में कोई हार नहीं है, लेकिन यार फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा मेरा। डिग्री ना मिली तो इतने साल यूनिवर्सिटी में झक मारने का क्या फायदा होगा? वकार भाई की सीट एक मामूली वर्कर की सीट है, इसमें आगे बढ़ने के, तरक्की पाने के, अपना फ्यूचर बनाने के कोई चांसेस ही नहीं है। इतने सालों की नौकरी के बाद भी वकार भाई क्या कर सके? वहीं के वहीं रहे ना। लेकिन हम सबकी नजर और दिल में वो कहां से कहां पहुंच गए इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जुल्फी, तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर का सोच रहे हो। बच्चों का सोचो, उनके अरमानों का सोचो। तुम लोग मुझे खुद घर समझ रहे हो ना? तुम्हें लगता है मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो ठीक है, कर दो बच्चों की शादी, संभाल ले तो मैं वकार भाई की सीट, लेकिन फिर देखना इस घर के हालात कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। कर लो तुम सब अपने और बच्चों के अरमानों को पूरा। देख लिया यूसुफ मियाँ, माँ बाप के दिल दुखाने का नतीजा। मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भा रही। अब तो तुम मान गए ना कि माँ की नजरें कितनी गहरी और हसास होती हैं। जी हाँ, मैं ही पागल हूँ, ना समझ हूँ, मानता हूँ मैं। अरे वो दीदा दिलेरी, वो खुद सरी के तौबा भली। इतने सारे लोगों में उस लड़की ने किसी एक की नहीं मानी। अरे जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ की ना मानेगी, वो किसी और की क्या लाज रखेगी? फयाज तो किसी तो और नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि हफ्ते भर में निकाह कराओ और सुरैया को ले जाओ। इधर सुरैया के हाथों की मेहंदी फीकी पड़ती जा रही है, उधर फयाज का गुस्सा जो है वो रंग पकड़ता जा रहा है। फयाज इस मौके पर गलत नहीं कह रहा। सबने अपनी जमा पूंजी लगाई हुई है इस काम को सर अंजाम देने के लिए। इस काम को टाला नहीं जा सकता, वो भी एक कमअक्ल लड़की की जिद पर। अरे यूसुफ, तुझसे कितना कहा था कि शबनम से निकाह कर ले, आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन नीलम के दिए जलाए बैठे हैं, सो बैठे। अभी भी क्या बिगड़ा है मुझे? नीलम शादी नहीं करना चाहती ना सही, उन्हें कहें शबनम का निकाह दे दें। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या गलत कह रहा हूँ भाई? एक लड़की शादी करने पर रजामंदी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अपनी तैयारियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है ना। वैसे यूसुफ मियाँ, यूनुस कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, क्यों रमना? जी 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 अम्मी। मुबारक हो मिस्टर। शुक्रिया सर। आई एम सॉरी, मुझे मुबारक का वर्ड यूज़ करना चाहिए भी था या नहीं? इट्स ओके सर, क्या फ़र्क पड़ता है? आप थोड़ी देर यहीं बैठे, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवाऊँ। वसीम से अंदर आना। जो मर्जी करो। बीमार बूढ़ी माँ मासूरों की तरह बिस्तर पे पड़ी रहती है, क्या बिगाड़ सकती है तुम्हारा? अम्मी जी, मैं समझती हूँ वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। यूसुफ, फुप्पू और बाकी लोगों को मना लेंगे। वो लोग ज़रूर कुछ अरसे के लिए शादी पोस्टपोन कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए यूसुफ, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नीलम, मैं तुम्हारा और कितना साथ दूं? तुम मेरी मोहब्बत का और कितना इम्तिहान लेना चाहती हो यार, बोलो। तुम्हें इतना चाहा, तुमसे इतनी मोहब्बत की, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुम्हारे घर रिश्ता तक भेजा मैंने। सारी रुकावटें अबूर करके जब मैं तुम तक पहुंचा तो तुम इंतजार फरमाइए का बोर्ड लगाकर मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश कर रही हो यार। यूसुफ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी बेतहाशा मोहब्बत पर एतबार करते हुए इतनी मनमानी की है। आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते यूसुफ, आपको मेरा साथ देना होगा। तुमने इतनी बेइज्जती कराई सबके सामने मेरी, काश तुम इस बात का कभी एहसास हो सके। यूसुफ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो करें, फिर आपको मेरा ये इंतजार गलत नहीं लगेगा। अच्छा, अगर मैं इंतजार कर भी लूंगा
तो क्या अम्मी राजी हो जाएंगी? फैयाज भाई राजी हो जाएंगे? आप उन्हें मनाने की कोशिश तो करें। मैं किस किस को समझाऊं नीलम? उनके पास जाता हूं, वो कहते मैं तुम्हें समझाऊं, और अगर तुमने अब भी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो नीलम मैं सिर्फ तुमसे नहीं अपने घर वालों से भी मोहब्बत करता हूं। तुम्हें समझ आ रही है? आज मेरी जॉब का पहला दिन है। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। शब दुआ करना, जिस रास्ते पर मैंने कदम उठाए हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हो। अल्लाह ने चाहा तो सब ऐसा होगा बच्चों। आपको कंप्यूटर तो यूज़ करना आता है? थोड़ी बहुत तो नो-हाउ है, पर डोंट यू वरी सर, मैं सीख लूँगी। आई सी, उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वसीम को काफ़ी नो हाउ है कंप्यूटर्स की, ये आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर। वसीम, काइंडली लुक आफ्टर। नौकरी? तुमने नौकरी कर ली है? हाँ, मैंने नौकरी कर ली है। कोई बुराई है इसमें? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? मगर बात समझ नहीं आई। कहाँ मेहंदी उपटन लगाए जा रहे थे, तेल लग रहा था, और अचानक ये नौकरी। ये तैयारी नौकरी की थी या शादी की? हालात और वाकयात ऐसी करवट बदलते हैं अंदर। एक दिन की शाम दूसरे दिन की सुबह से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, ये हमने सोचा भी नहीं होता। अब यूसुफ भाई का क्या होगा? इंतजार, और क्या। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है यूसुफ भाई पर। बेचारे उजले उरूसी सजा कर बैठे होंगे, अब तो उनकी आंखों में गुलाब की पत्तियां चुभ रही होंगी, पता है, कांटे बनकर। तुम हमारी मजबूरियां और बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए आई हो? खुदा न खास्ता मैं क्यों ऐसा करने लगी? नीली तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिर या तो तुम्हें दोस्ती के मायने नहीं पता, या तो कुदरत ने तुम्हें बोलने का सलीका अता नहीं किया। मैं बुरा नहीं मानूंगी तुम्हारी बात का। मुझे मालूम है जब इंसान के हालात तल्ख हो जाए ना, तो उसका लहजा भी तल्ख हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। वैसे नीली, कहीं तुम्हें उस राजा की बद्दुआ तो नहीं लग गई? बदतमीज, बदजुबान। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का